अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हज़रात बखैर होंगे। फिर से नाजरीन, मैं एक आपके बीच नई वीडियो लेकर के हाजिर आ गया हूं। आपके 12वीं क्लास कहकशा से चैप्टर नंबर 17, जिस चैप्टर का नाम ही है हम नहीं जानते। साथियों, हम नहीं जानते ये चैप्टर लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। हम नहीं जानते इस नज़म में, ये एक नज़म है और ये अतालवी जबान का नज़म है। इस नज़म के टोटल 3 हिस्से हैं और इस तीनों हिस्सों को बहुत हुस्न खूबी से जाहिदा जैदी ने उर्दू जबान में ट्रांसफर करके, ये अतालवी जबान के नज़म को उर्दू जबान में ट्रांसफर करके जाहिदा जैदी बताना ये चाहती है। सबसे पहले 3 भाग में बांटा है और पहले भाग में बताने की कोशिश की है कि एक इंसान जिसकी जिंदगी के साथ कल क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, 10 बरस बाद क्या होने वाला है, 25 बरस बाद उस इंसान के साथ क्या होने वाला है, इस चीज को बताया है। और दूसरे हिस्से में यह बताने की कोशिश की गई है कि एक इंसान अपने कल के ताल्लुक से फिक्रमंद होता है, उम्मीद लगा करके बैठता है कि आज मैं ऐसा करता हूं तो कल मेरे साथ ऐसा होगा, आज मैं मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूं तो कल मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो एक उम्मीद की किरण है। एक तरफ तो नाउमीदी है कि हम नहीं जानते कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, और दूसरी तरफ यह बात कही जा रही है कि हम आज अपनी जिंदगी, कल की जिंदगी को रोशन करने के लिए आज से मेहनत करते हैं, आज से ही अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी आने वाली जिंदगी अच्छी हो सकती है। हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को रोशन मुस्तकबिल कर सकते हैं। साथियों, तो फाइनली ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इस हम नहीं जानते नज़म का जो लेखक है, उस लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं और इस अतालवी जबान के नज़म को जिसने तर्जमा किया है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। साथियों, तो आप याद रखें, अतालवी जबान का ये नज़म हम नहीं जानते, इसके शायर कौन है? पोजीनो मुंताले। शायर कौन है? पोजीनो मुंताले। साथियों, पोजीनो मुंताले। अगर हम पैदाइश की बात करें मुंताले जी की, तो मुंताले जी की पैदाइश जो है ना 1896 में जनेवा में हुआ, जनेवा में हुआ। और ये मुंताले जी जो है ना 20वीं सदी के शायर हैं, 20वीं सदी के शायर है। अभी हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। गोया के ये जो मुंताले साहब है वो 100 साल पहले के शायर हैं, तो 20वीं सदी के ये शायर हैं। मुंताले जी की जिंदगी की बात करें तो मुंताले जी की मौसीकी और अदब की तालीम इन्होंने हासिल की थी, मौसीकी और अदब की तालीम हासिल की। और आगे हम बात करते हैं इनकी ज्यादा जिंदगी कहां गुजरी है, वो बताने की कोशिश की जा रही है कि 1926 से लेके 1939 तक ये इनकी जिंदगी जो है ना फ्लोरेंस में गुजरी रही, फ्लोरेंस में रहे और यही इनकी जिंदगी गुजरी है। बात करें हम और आगे एक पॉइंट की, तो मुंताले साहब ने जो सबसे पहला शेरी मजमुआ लिखा था, जो सबसे पहला शेरी मजमुआ लिखा था, वो मजमुआ जिस वक्त लिखा था उम्र इनकी 19 बरस की थी, और वो पहला शेरी मजमुआ जो लिखा था 1915 में लिखा था। सिर्फ ये 19 बरस की उम्र के थे, इन्होंने पहला शेरी मजमुआ लिखा था और वो भी प्रकाशित भी हुआ था। साथियों, देखें, मुंताले जी शायर के साथ साथ मजामीन भी लिखते रहे। इनके मजामीन यानी शायरी के साथ साथ इनके मजामीन भी शाये होते रहे हैं। मुंताले जी को एक प्राइज भी मिला है जिसको नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल इनाम कहते हैं। 1975 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। एक और बात करें तो 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें डी.लिट की डिग्री दिया था,
डीलेट की डिग्री इनको दिया था। किसने? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें डीलेट की डिग्री भी दिया था। साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी मोंटाले जी के हवाले से जो मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखें मोंटाले जी के इस अतालवी नज़म का तर्जमा जाहिदा ज़ैदी ने किया था। ये खातून है जाहिदा ज़ैदी, ये खातून है जिसने इस अतालवी जबान के नज़म को तर्जमा उर्दू में किया है। इसका नाम जाहिदा ज़ैदी है और ये इसके मुतरजिम यानी कि ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक है। यानी अतालवी जबान के इस नज़म हम नहीं जानते कि अनुवादक कौन है, जाहिदा ज़ैदी है। जाहिदा ज़ैदी की काबिलियत पे तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता। ये कितनी बड़ी शायरा थी इसके बारे में तो पूछिए ही नहीं, ये बहुत बड़ी शायरा थी। देखें क्या क्या थी? तनकीदी, शायरी और ड्रामा नवेसी, इन तीन असनाफ में ये माहिर थी। तनकीद ये भी एक सन्फ है, शायरी ये भी एक सन्फ है, ड्रामा ये भी एक सन्फ है। इस तीनों चीज में ये एक्सपर्ट यानी कि माहिर थी। और आगे बढ़े, जाहिदा ज़ैदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी से प्रोफेसर के ओहदे से सुबुकदोश हुई थी। सुबुकदोश जो हुई थी वो अंग्रेजी यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी से प्रोफेसर के ओहदे से ये सुबुकदोश हुई थी। अगर हम बात करें जाहिदा ज़ैदी की लिखी हुई किताबों की तो जो शेरी मजमुआ है वो यहां दर्ज है। ज़हरे हयात, धरती का लम्स, संगे जां, ये तीन शेरी मजमुआ है। और एक ड्रामा का मजमुआ है जिसका नाम है दूसरा कमरा। एक ड्रामा का मजमुआ है जिसका नाम है दूसरा कमरा। साथियों, बिना किसी इंतजार के हम उस नज़म को देख लेते हैं जिस नज़म में हमको बताने की कोशिश की गई है क्या क्या बताना चाह रहा है। तो फाइनली मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि इस नज़म को दो पार्ट में बांटा गया है, तीन पार्ट में बांटा गया है। पहले भाग में इंसान की नाउमीदी को दिखाई गई है कि एक इंसान नाउमीद है, वो अपने भविष्य के ताल्लुक से फिक्रमंद है कि ना जाने कल मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरे साथ कल क्या होने वाला है, क्या मैं अमीर बनने वाला हूं या मैं फकीर होने वाला हूं, मेरे साथ कल क्या होगा। इसके ताल्लुक से वो नाउमीदी का इजहार कर रहा है कि ना जाने कल मेरे साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ दूसरे हिस्से में शायर ये बताने की कोशिश की है कि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फिक्रमंद हो, उससे पहले हमें उस आने वाली जिंदगी को रोशन और ताबनाक और चमकदार बनाने के लिए और अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कोशिश पहले से करनी पड़ेगी। हमें मेहनत पहले से करनी पड़ेगी। जब आज हम मेहनत करते हैं कि कल हमें ऐश करना है और खुशी खुशी जिंदगी गुजारना है, अपने मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो उसकी तैयारी हम आज से कर दे और पूरी तरीके से उसकी तैयारी में लग जाए तो याद रखें आपकी ये मेहनत और आपकी ये तैयारी एक दिन रंग लाएगी। फिर आपका जो सपना होगा वो सपना जरूर आपका पूरा होगा। साथियों, तो यही चीजें इस नज़म में बताई गई है। लेकिन इस नज़म को अगर पढ़ करके सुनाया जाए तो मुमकिन है कि आपको 10% भी इसका मतलब समझ में नहीं आए। लेकिन इस नज़म में जो बात कही गई है वो बात मैंने आपको बता दी है, वो यही बात है जो आपको मैंने बताया। देखिए, मैं थोड़ी सी पढ़ करके नज़म बताता हूं, हो सकता है आपको समझ में आए। 10% समझ में तो आना है। हम नहीं जानते कि कल कैसी होगी, मुसर्रत से पूर या के गम के धुंधलेकों में लिपटी हुई। ये हम नहीं जानते कि आने वाला कल हमारा रोशन होगा या फिर अंधेरों में खोया हुआ होगा। हम गरीब होंगे, अमीर होंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हम नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि हमको ये राह पुरपेचो हम नौ बनो वादियों को कोहसारों शबाब आफरी मुर्गजारों में ले जाएगी, या के पुरहौल व तारीख पाताल में, या अगर डूब जाए अंधेरी गुफाओं में नूरे शहर। ये भी मुमकिन है कुछ अजनबी सरहदों से हमारे कदम जा मिले। ये भी मुमकिन है ये देवमाला रिवायाते कोहना, ये तारीख जिनसे तराशा गया किस्से जिंदगी का बदन एक मुबहम अंधेरे में खो जाएं।
फिर जिंदगी वो हिकायत है जिसकी तरसील मुमकिन ना हो। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस नज़म के हवाले से आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इस हिस्से में बताने की शायर ये कोशिश कर रहा है, हम नहीं जानते कि आने वाला कल या आने वाला 5 साल या आने वाला 10 साल हमारा कैसा होगा, खुशियों से भरा होगा या गम में लिपटा हुआ होगा, हम कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, आई डोंट नो। हम नहीं जानते कि हमारा आने वाला 2, 4, 5, 10 साल कैसा होगा। इस हिस्से में सिर्फ ब सिर्फ नाउमीदी को दर्शाया गया है, सिर्फ ब सिर्फ नाउमीदी को दर्शाया गया है और बताया गया है कि एक इंसान नाउमीद कैसे होता है अपने आने वाले कल से। अब एक उम्मीद की किरण जाग रही है कि हमारी आने वाली जिंदगी भी संवर सकती है, वो देखे। कह रहा हां, मगर इतना मालूम है हमको ऐ बहरे, ऐ बहर, ऐ जद्दे अमजद, कि अब हम जहां जाएंगे तेरे आहंग को, तेरी खामोश सरगम को भी साथ ले जाएंगे। जो हमारी नवाओं हमारे तनफ्फुस में पेवस्त है, वो सदा तेरी खामोश होगी, मगर गूंज उसकी नेहा खाने दिल में बाकी रहेगी। जैसे सेहन चमन में कोई बोसे आफताब, जिसको वह याद में अपनी महफूज रखता है सूरज के ढलने के बाद। इदराक रोज तेरी इनायत के परवरदा, वो बेसदा लफ्ज जिसमें तेरा लम्स पोशीदा है। खामोशी और वमानदगी से गुजर कर हमारी रगों में उतर आएंगे और हम अपने लब पर तेरा जायका मौजज़न पाएंगे। साथियों, इस नज़म में फकत बताने की कोशिश ये की गई है कि मुंताले साहब हमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखें, इस नज़म में, इस नज़म का खुलासा मैं थोड़ा सा आपके बीच कर देना चाहता हूं ताकि आपको भी कहीं पे दिक्कत ना हो सके। देखिए साथियों, इस नज़म का खुलासा यह है, नज़म हम नहीं जानते में ये जदीद तर्ज की नज़म है। इसके शायर पोजीनो मुंताले हैं। जाहिदा जैदी ने इसको अताली ज़बान से ऐसे ऐसे किया है। नज़म के इब्तदाई हिस्से में शायर एक तन्हा इंसान की हैसियत में नजर आता है और वो अपने मुस्तकबिल से मुतफक्किर है, फिक्रमंद है और अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर मायूस नजर आता है, नाउमीद नजर आता है, क्योंकि उसे अपने आने वाले कल के बारे में अंदेशा है। खतरा है कि खतरा यह है कि वो कह उठता है कि हम नहीं जानते। इस एक छोटे से जुमले से शायर ने कई तरह के इल्तबास पैदा करने की कोशिश की है और इस जुमले के जरिए जमाने की अफरा तफरी, पेचीदगी और मसाइल को बिलवास्ता तौर पर शायर ने पेश कर दिया है। दूसरे हिस्से में शायर के अंदर तब्दीली हुई है और उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। उसे जिंदगी से कुछ उम्मीदें नजर आने लगती है और उसे कुछ होने का एहसास होता है। वो तन्हाई में जो कुछ सोच रहा था, वो जो नहीं जानता कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि नहीं, अब शायर उससे अलग हटकर सोचता है और कहता है कि हाँ, इतना मालूम है कि उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। इस तरह शायर इस नज़म में कई फिक्री मरहलों से गुजरता हुआ आखिर में जिंदगी से पुर उम्मीद नजर आने लगता है। तो साथियों, फाइनली इस नज़म में एक तरफ तो नाउमीदी दिखाई गई है और दूसरी तरफ नाउमीदी को बयान किया गया है। तो नाउमीदी के बारे में बता करके इंसान तो फिक्रमंद होता है, लेकिन एक उम्मीद लगती है कि आने वाला वक्त हमारा रोशन हो सकता है। तो उसके लिए हम आज से कोशिश करते हैं और एक उम्मीद लगा करके रखते हैं, एक ऊंचा सपना देख करके, और उस सपना को पूरा करने के लिए हम दिनों रात मेहनत करते हैं, तो फिर कामयाबी हमारी कदम चूमती है। साथियों, तो ये वो नज़म है जिसके खुलासा मैंने आपको बता दिया। साथियों, लगे हाथ हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है। मुख्तसर क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। पोजीनो मुंताले किस सदी के शायर है? अभी आपको बताया गया 20वीं सदी के शायर है। पोजीनो मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शायर हुआ? यहां लिखा हुआ पहला शेरी मजमुआ 1915 को शायर हुआ था। शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जबान से किया गया? तो अतालवी जबान से किया गया। हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया? जाहिदा जैदी ने किया। जिनसे तराशा गया किस्से जिंदगी का बदन, क्या यह मिसरा नज़म हम नहीं जानते से माखूज है? हाँ, दर्जा बाला मिसरा
नजम हम नहीं जानते से ही माखूज मतलब लिया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फला फला, वही हाल है। तो ये जो है, जिनसे तराशा गया किससे जिंदगी का बदन, ये किससे लिया गया है, हम नहीं जानते, नजम से लिया गया। ये नजम किस हैयत में लिखी गई है, तो ये नजम जो है ना आजाद हैयत में लिखी गई है। इस नजम में किसके आहंग और खामोश सरगम को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है, तो जवाब इसका यह है कि समंदर के आहंग और खामोश सरगम को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। सवाल नंबर 8 है कि मुंताले इस नजम में किसकी गूंज नेहा खाने दिल में बाकी रहने की बात करता है। जवाब है कि इस नजम में मुंताले समंदर की गूंज को नेहा खाने दिल में बाकी रहने की बात करता है। साथियों, फाइनली आज का हमारा ये चैप्टर मुकम्मल बड़े ही हुर्सो हल्लास के साथ मुकम्मल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नज़म आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अलेमी एकेडमी 92 चैनल, और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।